तकनीकी क्रांति ने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें दी हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपने बहुत से काम आसानी से कर सकते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण डिवाइस है स्मार्टफ़ोन। आज स्मार्टफ़ोन की दुनिया भर से 1 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हैं। जहां एक और हमारे लिए स्मार्टफ़ोन वरदान है, वहाँ इसका अधिक इस्तेमाल हमारे लिए नुकसान भी कर सकता है। आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि स्मार्टफ़ोन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, कैसे पहचानें कि आपको स्मार्टफ़ोन एडिक्शन हो गया है। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से छोटे छोटे तरीक़ों से आप अपने इस एडिक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप इसकी सारी जानकारी का इस्तेमाल करके अपने आप को या अपने किसी करीबी को फ़ोन एडिक्शन से बचा सकें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन यानी कि स्मार्टफ़ोन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। स्मार्टफ़ोन दोस्तों, आज से 20 साल पहले हमारे लाइफ में स्मार्टफ़ोन कहीं भी मौजूद नहीं था, लेकिन आज बदलते वक्त के साथ स्मार्टफ़ोन हमारी इतनी बड़ी ज़रूरत बन गया है कि हम अपना एक दिन भी इसके बगैर नहीं गुजार सकते। सोचिए, जिस दिन आप अपना फ़ोन घर पर ही भूल जाएं, तब आप क्या करेंगे? कुछ लोग हो सकता है भागकर वापस आ जाएं फ़ोन लेने के लिए। कुछ को समझ नहीं आएगा कि अब क्या करना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि फ़ोन आज हमारी सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक बन गया है। हम पागल हो जाते हैं अगर हमको फ़ोन ना मिले तो। कुछ देर के लिए समझो हमारा फ़ोन इधर उधर हो जाए तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है, आप कभी देखे हो? कभी नोटिस करना, अगर आपका फ़ोन नहीं मिलता है, 1 घंटे के लिए भी अगर नहीं मिलेगा तो आप एकदम जैसे पागल हो जाओगे। मतलब ऐसा लगेगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। हर 1 घंटे में लोगों को आज मैं तो बोलूँगी हर 10 मिनट में लोग आजकल फ़ोन लेते हैं, मैसेज चेक करते हैं। जो FB यूज़र्स हैं वो FB देखते हैं, इंस्टाग्राम वाले इंस्टाग्राम में जाकर देखते हैं कि भाई मुझे, यूट्यूबर्स वाले अपने व्यूज़ चेक करते हैं कि हमारे कितने व्यूज़ हैं बाबा देखो। क्योंकि एक फ़ोन हमारे दिन के कई सारे काम आसानी से कर सकता है। किसी को अर्जेंट मेल करना, दोस्तों और परिवार से अर्जेंट बात करना, न्यूज़ सुनना जगह जगह के पूरे वर्ल्ड की कहाँ क्या हो रहा है, और मौसम का तापमान देखना, अपॉइंटमेंट बनाना, बैंक ट्रांजैक्शन करना। तो इस तरह के कई सारे काम एक स्मार्टफ़ोन की मदद से हम आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि स्मार्टफ़ोन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। जितने भी आविष्कार हुए हैं वो अगर एक तरफ हमारे लिए वरदान है तो दूसरी तरफ उसके कई नुकसान भी उठाने पड़े हैं। स्मार्टफ़ोन की ही अगर बात करें तो ये हमारे जीवन का बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया है, लेकिन फ़ोन के अत्यधिक इस्तेमाल से इसके कई तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और ये साइड इफ़ेक्ट फ़िज़िकल से ज़्यादा मेंटल है। तो आइए देखते हैं कि स्मार्टफ़ोन से कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। तो रिसर्च में ये पाया गया है कि बिस्तर में जाने से पहले अगर हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ़ोन में ब्लू लाइट होती है, और वो जो ब्लू लाइट है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे आँखों में और दिमाग पर बुरा असर डालती है। तो इस कारण से इसके ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे जो आँख हैं वो मतलब ख़राब होने के हो सकते हैं, उसके चांसेस हैं। आँखों के को बहुत सारा इफ़ेक्ट हो सकता है इससे। अब नंबर 2 पर रिसर्च ये बताती है कि इंसानी दिमाग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक यूज़ के बाद, एक टाइम के बाद वो हमारे दिमागी हालात के लिए भी ख़राब हो सकता है। ये हमारे दिमाग की एक्टिविटीज़ को कम कर देती है, और स्मार्टफ़ोन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ही काम करती है, और दिन भर किसी न किसी कारण से फ़ोन हमारे हाथ में ही रहने के कारण ये हमारे दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है।
दोस्तों ये भी देखा होगा कि आजकल 1 साल के बच्चे को भी अगर फ़ोन दे दिया जाए तो वो भी बड़े तल्लीनता के साथ मतलब शौक के साथ उसे देखता रहता है। ये बचपन से ही बच्चों में सेल्फ सेंटरनेस भर देता है। इसलिए देखिए, जिस फैमिली में बुज़ुर्ग रहते हैं वो हमेशा यही कहते हैं, आपने भी सुना होगा, कि बच्चों को कभी भी फ़ोन मत दीजिए। अगर उनका टाइम पास करना है उन्हें खिलौने ला कर दो, उन्हें फ़ोन मत दो, मोबाइल फ़ोन मत दो। आगे चलकर इसका बहुत असर इनकी पढ़ाई पर पड़ता है। और आगे नंबर 4 पर साइकोलॉजी टुडे की बात माने तो जब माता पिता अपने बच्चों के साथ होते हैं और वो उस समय अगर फ़ोन चला रहे होते हैं तो वो पूरी तरह से अपने बच्चों के साथ नहीं होते और ये चीज़ बच्चों में इमोशनल इश्यूज़ पैदा करते हैं। नंबर 5 पे फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल से आपसी जो रिश्ता है, जो भी मतलब आपके रिलेशंस है, उससे मतलब बातचीत जो है वो कम कर दिया है। मीन्स इससे हर तरह के रिश्तों पर असर पड़ रहा है। नंबर 6 ये है कि यह हमारी याददाश्त यानी कि याद करने की ताकत को कम करता है और साथ ही कॉमन सेंस पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, जिससे छोटी छोटी दिक्कत को सुलझाने के लिए भी हमें बहुत सोचना पड़ता है। इसी तरह की कई और प्रॉब्लम्स हैं जो अपना प्रभाव हमारे दिमाग पर और दैनिक जीवन पर डालती हैं। और अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि स्मार्टफोन एडिक्शन के आंकड़े क्या बताते हैं। एक आदमी अपने फ़ोन को दिन में 2617 बार छूता है। ज़्यादातर लोग अपने फ़ोन पर दिन के लगभग 5 घंटे बिताते हैं और स्टूडेंट्स दिन के 7 से 8 घंटे फ़ोन पर बिताते हैं। हर 10 में से 5 रिलेशनशिप ब्रेकअप फ़ोन के कारण होता है। और ये सब जान लेने के बाद अब आगे अगला सवाल है कि हम कैसे पहचानेंगे कि आपको फ़ोन एडिक्शन हो गया है। तो दोस्तों, ऐसा कोई ख़ास तरीका नहीं है जिससे हमें पता चले कि अब हम फ़ोन एडिक्टेड हो चुके हैं। दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका काम टेक्नोलॉजी का ही होता है, जिन्हें पूरे दिन फ़ोन पर रहना होता है, तो उनको भी हम फ़ोन एडिक्ट नहीं कह सकते। फिर भी कुछ बातें हैं जिन पर अगर हम गौर करें तो ये पता चल सकता है, जैसे कि देर रात तक बिना किसी काम के फ़ोन का इस्तेमाल करना, घर का, ऑफिस का या फिर स्कूल का पूरा काम न कर पाना। क्योंकि देखिए, बहुत से फैमिली में ये नोटिस किया जाता है कि बच्चे रात को अक्सर डिनर के बाद सोने जाते हैं तो वो सोने जाते हैं और वो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, 1-2 घंटा फ़ोन लेते हैं। कभी देखा है उन्हें बुक्स पढ़ते हुए? नहीं, मोबाइल फ़ोन लेंगे, कुछ भी देखेंगे, उसमें टिकटॉक देखेंगे या इंस्टाग्राम में कोई रील्स चल रहा होगा वो देखेंगे, उसमें उन्हें बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप उनको बोलोगे ना 2 घंटे की बजाय बच्चा तू 15 मिनट ही बुक पढ़ ले, कोई कॉमिक्स पढ़ ले, नहीं पढ़ेंगे। इवन अपना होमवर्क भी उनका पेंडिंग रहेगा, वो होमवर्क भी पूरा नहीं करेंगे। कई लोग फ़ोन में व्यस्त रहने के कारण परिवार या दोस्तों से कम बात करते हैं या अपने परिवार के जो मेंबर्स हैं उन्हें पूरा समय न दे पाना। कई लोग 10 मिनट से अधिक अगर फ़ोन से दूर रहते तो बहुत परेशान हो जाते हैं और घर पर फ़ोन भूल जाने पर घबराहट होने लगना। इसी तरह के कुछ लक्षण अगर दिखे तो ये समझ लेना चाहिए कि अब आप या आपका दोस्त फ़ोन का एडिक्ट वो हो चुका है। तो दोस्तों, यही होता है फ़ोन एडिक्शन। तो फ़ोन एडिक्शन को समझ लेने के बाद आगे बात करते हैं कि इस फ़ोन एडिक्शन को कैसे कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे आप फ़ोन के इस्तेमाल को कम कर सकते हो। तो आइए उन उपायों को देखते हैं। सबसे पहले ये है कि दिन में कितनी देर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं आप इसे नोट करें, क्योंकि दोस्तों रिसर्च के मुताबिक कॉलेज के बच्चे मोबाइल पर 7 से 8 घंटे बिताते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि आप दिन में कितनी देर फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से कितनी बार ऐसे कामों के लिए करते हैं जो ज़रूरी नहीं थे, जैसे सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम बिताना, गेम खेलना आदि। इसके लिए प्ले स्टोर पर कई सारे एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिनकी मदद आप ले सकते हैं, जैसे योर और स्टे फ्री। दूसरा है फ़ोन इस्तेमाल करने का एक समय बनाएं। एक बार ये पता चल जाने के बाद कि आप एक दिन में कितने घंटे फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, आप एक टाइम टेबल बनाएं। चाहे तो इसके लिए आप फ़ोन में ही एक अलार्म सेट कर लें कि किस टाइम
किस टाइम में आपको फ़ोन चलाना है और किस टाइम नहीं चलाना। जैसे कि जिस वक्त आप कोई काम कर रहे हैं उस वक्त फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। कुछ दिन तक इस तरह करने से फ़ोन की आदत कम हो जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप 20 मिनट के लिए अपना फ़ोन न छुएं और उस 20 मिनट के दौरान आप सिर्फ कोई एक काम करें, जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं और कोई किताब पढ़ें, तो आपके फ़ोन से एडिक्शन कम होने लगती है। वैसे आप रोज़ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये ध्यान शक्ति मतलब कंसंट्रेशन पावर को भी बढ़ाता है। तीसरा पॉइंट है अपने आप को उपहार दें, यानी कि रिवॉर्ड दें। ये बहुत ही कारगर तरीका है अपने लक्ष्य तक पहुंचने का। आप फ़ोन इस्तेमाल करने का अपने एक दिन का टारगेट पूरा कर लें तो अपने आप को उपहार दें। जैसे आप उठते साथ ही सुबह सोच लें कि आज हमें इस टाइम में मुझे फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर मैंने ऐसा कर लिया तो आज पिज़्ज़ा खाऊंगा या पेस्ट्री खाऊंगा या नए कपड़े खरीदूंगा। इससे आपको फ़ोन से दूर रहने में मज़ा आने लगेगा। और यही चीज़ आप अपने बच्चों के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। बच्चों को अगर फ़ोन से दूर रखना है तो आप उन्हें ट्रीट दीजिए कि आज तुम इतनी देर या आज तुम रात को नहीं मीन्स आज अगर रात को तुमने फ़ोन नहीं यूज़ किया, बिना फ़ोन के अगर तुमने कुछ बुक्स पढ़ा या ऐसे ही तुम बिना फ़ोन के सो गए तो तुम्हें मैं कल मॉर्निंग में ही एक ट्रीट दे दूँगा, या ऐसा मतलब ऐसे खुश कीजिए अपने बच्चों को। नंबर 4 पे अगर आपको पता चल गया है कि आप फ़ोन एडिक्ट हैं तो इस एडिक्शन को दूर करने के लिए एक ही बार में लंबी छलांग ना मारें, धीरे धीरे शुरू करें। आपको थोड़ा थोड़ा करके अपनी इस आदत को ठीक करना है। पहले ही दिन आपको कोई लंबा गोल नहीं बनाना। शुरुआत आधे घंटे से करें, फिर धीरे धीरे 2 घंटे तक आएं और फिर आगे और समय बढ़ाएं। अब 5वां पॉइंट है कि फ़ोन को दूर रखें। जितना हो सके फ़ोन को अपने नज़रों से दूर रखें। जब आप किसी काम पर हैं या पढ़ रहे हैं या और कोई भी ज़रूरी काम कर रहे हैं तो उस वक्त अपने फ़ोन को साइलेंट रखें। नंबर 6 है कि छुट्टियां मनाएं बिना फ़ोन के। जब आप अपना सब कुछ काम ख़त्म करें तो वीक में यानी वीकेंड में यानी एक दिन आप बिना फ़ोन के भी रहना शुरू करें। हो सकता है कि ये सुनकर आप में से किसी को गुस्सा भी आ रहा हो, क्योंकि फ़ोन के बिना मुझे भी पता है कि काम नहीं हो सकता, लेकिन कहते हैं ना दुनिया में सब मतलब कुछ भी असंभव नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लाइफ, है ना। लेकिन आप अपने परिवार, दोस्त या किसी खास के साथ छुट्टियां प्लान करें। वीकेंड में एक बार कहीं बाहर ज़रूर जाएं और तब देखें आपको कितना मज़ा आता है। तो दोस्तों, हफ्ते में एक दिन उन्हें भी दीजिए, उनके साथ बिना फ़ोन कर जाएं। जब आपको फ़ोन के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा तो आपको आसपास के लोगों पर मतलब आप अपने जिनके साथ जाएंगे उनके बातों में भी आप ध्यान देने लगेंगे, जिससे कि रिश्ते और भी मजबूत होंगे। आप अपने आसपास की जगह को देखेंगे जो फ़ोन की दुनिया से ज़्यादा सुंदर है, और अब आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी आने शुरू हो जाएंगे। एक बार ज़रूर करके देखिए। आगे 7वां पॉइंट है फ़ोन के सेटिंग्स में कुछ बदलाव करें। हमारे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन होता है, जो कोई भी नया मैसेज आता है या कोई जब हमें ईमेल भेजता है कुछ तो वो बजता है। आपको अपने फ़ोन के सभी नोटिफिकेशन ऑफ़ करने हैं। सिर्फ ज़रूरी ऐप का नोटिफिकेशन ही आपको ऑन रखना है। इससे फ़ोन कम बजेगा और आपका ध्यान वहाँ पर कम जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और फ़ोन एडिक्शन को कैसे कम किया जा सके इसकी पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर फिर भी इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसकी जानकारी पूरी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनके सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए अब मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।